राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अंबिकापुर के जनपद पंचायत के द्वारा देवी रोड जो पार्किंग स्थल है उसके भ्रष्टाचार की ओर खुलासा कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें सिर्फ एक आवेदन पर जनपद पंचायत के सीओ द्वारा इसको ठेका दे दिया गया है पार्किंग का, जबकि ना तो कोई किसी अखबार में टेंडर लिया गया न किसी और का आवेदन लिया गया। इस मामले को हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभिनव पांडे जी ने उजागर किया है। मैं चाहूँगा अभिनव पांडे जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत आपने कहाँ से करी और सफलता कैसे मिली आपको? श्री पांडे जी, ये मामला है अंबिकापुर संभाग मुख्यालय का। बताइए, जो कहा जाता है चिराग तले अंधेला, वही स्थिति चरितार्थ हो रही है। वही बात अंबिकापुर में देखिए, आपके नाक के सामने जो है जी कार्यालय रैन बसेरा है, जनपद पंचायत अंबिकापुर का है। और इस रैन बसेरा को जो जनपद पंचायत सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वे मेहरबान होते हैं एक आदमी निशांत गुप्ता नामक किसी व्यक्ति पर जी। अब उसके इस आवेदन पर, ये देखिए आवेदन, ये 4 लाइन का आवेदन है। इस आवेदन में ये लिखा गया है कि निवेदन है, निषाद मेडिकल के बगल में जनपद पंचायत अंबिकापुर का उपयोगी भूमि जो वर्तमान में बिना किसी शुल्क के वाहन पार्किंग किया जा रहा है, उक्त भूमि पर मैं आपके सहमति पर पार्किंग व्यवस्था का संचालन करना चाहता हूं। मेरे पार्किंग संचालन से जनपद को रिक्त भूमि का राजस्व भी प्राप्त होगी। अब जनपद को चिंता नहीं था जब बताया कि रिक्त भूमि में आपको हम पैसा देंगे, तो उनका नींद जागा। अब इसमें जो कार्रवाई की है, कोई कार्रवाई नहीं। उस आवेदन में वो व्यक्ति अपने आप को लिखता है कि मैं आपको 3,500 रुपया महीना दूंगा जी, आय कराऊंगा, और 3 महीना का 10,000 रुपया दूंगा। इस तरह से साल में आपको मैं 40,000 रुपया दे दूंगा। जी जी। अब ये बताइए, जब तुम अगर 35, उसी बात को अपने तरफ से जनपद पंचायत सीईओ ने कुछ भी नहीं किया, और 3,500 तो 3 महीना में 10,500 होता है, तो 500 रुपया माइनस सूद हो गया। और ये 40,000 में 1 साल के लिए दे देते हैं। जी जी जी। प्रतिदिन यहाँ 10,000 की कमाई है। ये बताइए, जो कला केंद्र मैदान है, 8 दिन 10 दिन के लिए सिर्फ किराया में दी जाती है, लाखों रुपए किराया मिलती है उसको, नगर पालिका निगम को। अब इतना लंबा चौड़ा ग्राउंड को दे दिया गया, न तो इनके तरफ से कोई विज्ञापन निकाला गया, न इश्तिहार निकाला गया, और कुछ भी नहीं, न निविदा आमंत्रण किया गया। एक व्यक्ति के इस आवेदन के आधार पर ये पूरा इन्होंने, जब मैं इसका जानकारी मांगा जी, ये 6 महीना के बाद अभी दिया जानकारी, अभी जानकारी अपील के बाद भी है। और तो और मैं इसमें शुल्क भी पटाया। पहले तो ये लिखे कि शुल्क पटाइए, मैं चालान से इनको शुल्क पटा दिया। कितना? 12 पृष्ठ का 24 रुपया लिखे थे। और अब देखिए, जब ये दे रहे हैं तो इसमें लिखते हैं कि आपको निःशुल्क जानकारी दिया जा रहा है। लापरवाही, तो लापरवाही नहीं, जो भ्रष्टाचार की एक वानगी देखने को मिल रही है कि शहर में या इस जनपद पंचायत में जो भी आता है, बस वो यही काम करता है। न कोई नियम, न कोई कानून, न विधि, न व्यवस्था। जैसा चाहेगा मनमाने तरीके से ये लोग चला रहे हैं जंगल राज, या मनमानी राज कहिए। और एक व्यक्ति के लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग किस स्तर पर, अब देखिए ये दस्तावेज मेरे को 6 महीना बाद। अब इसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं कि निरस्त किया जाए इनका? निरस्त अभी तो कलेक्टर साहब को दूंगा कि जो ये गलत हुआ है, निविदा इस तरह से कैसे हो रहा है यहाँ पर बैठ के। जी जी जी। तो ये पहले शिकायत दूंगा, और निरस्त तो होगा ही। और ये किस विधि से दे दिया, ये तो है ही नहीं, ये तो मनमानी है। जी जी। ये कि पार्किंग स्थल देने का कोई प्रावधान नहीं इस तरह से जैसा इन्होंने दिया है। जबकि कलेक्टर साहब से तो ये करना चाहिए आपको कि निःशुल्क जनता को पार्किंग देना चाहिए। इसमें पैसा वसूल करना बिल्कुल गलत है, और सरकार इसको निरस्त करके जनता को निःशुल्क पार्किंग सुविधा देना चाहिए। नहीं, अगर लेना भी था तो आप 4 आदमी को बुलाते, इश्तिहार निकालते, विज्ञापन निकालते, हो सकता है आपको महीना में लाखों रुपए मिलता। जी जी जी। तो आप वो जो बताया 3,500 बताता है, 3,000 रुपया दे रहा है, और आप बड़े खुशी से ले रहे हैं कि हमको नुकसान हो रहा था, बेचारा हमको फायदा पहुंचा दिया। या तो आप उसको राष्ट्रपति पदक पुरस्कार दिलाइए कि छत्तीसगढ़ शासन को ये क्षति हो रहा था, उसका आय बेचारा बढ़ा दिया है।
तो मतलब ये लोग पूरे नकारा थे ना, तब तो वो आदमी बताया कि जी। तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, मैं दे दे रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है सर, इसमें बकायदा बिल्कुल बिल्कुल पूरा ये जो प्रक्रिया निरस्त की जाना चाहिए और नए सिरे से यदि इनको आगे बढ़ाना है तो टेंडर बुलाना चाहिए। और इस मनमानी कृत्य पर कार्रवाई भी होना चाहिए। संगर साहब जो सीओ साहब हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद।